जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, वो नितिन अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर शायद आप भी अंदर तक हिल जाएंगे। यह सत्संग नितिन अंकल का, जिनके जीवन में एक ऐसा दर्द आया कि डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। और कहते हैं ना संगत जी, जब इंसान जिंदगी और मौत के मुंह में झूल रहा हो, तो उस समय आपको बचाने के लिए ईश्वर ही आता है। संगत जी, अंकल के पेट में एक ऐसा भयानक अल्सर हो गया था कि ना खाना खा सकते थे, ना चैन से बैठ सकते थे। दर्द ऐसा कि रात रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन संगत जी, जहाँ पे उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से गुरुजी की कृपा शुरू हो जाती है। और कैसे गुरुजी ने नितिन अंकल की जिंदगी में प्रवेश किया, कैसे उन्हें अपने चरणों से जोड़ा और कैसे उनके अल्सर को ठीक किया, आज वही सच्चा अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसीलिए इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि कभी-कभी कुछ ऐसे सत्संग होते हैं जो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। और क्या पता इसके माध्यम से गुरुजी क्या संकेत हमें दे रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हो, कौन सा कष्ट काटना चाहते हो, तो प्लीज बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आज आप सभी के समीप गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रहा हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरा नाम नितिन है और मैं दिल्ली का रहने वाला एक बहुत साधारण इंसान हूँ। संगत जी, हमेशा अपने काम में इतना मगरूर कि मैंने कभी अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने आप को उस राह पे ढाल दिया कि नहीं, मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है। बट संगत जी, कहते हैं ना कि इंसान को कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। संगत जी, दिल्ली में मैं एक छोटी-सी नौकरी करता था, घर में पत्नी, 2 बच्चे, ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही थी। भगवान की कृपा से इतना था कि सुबह खाली पेट उठाता था तो रात को खाली पेट सुलाता नहीं था। तो ये प्रभु की कृपा थी और हमारा जीवन बड़ा आनंद में, मंगल में चल रहा था। लेकिन संगत जी, कब कैसा कौन-सा तूफ़ान जीवन में आ जाए, पता ही नहीं चलता है। और संगत जी, ऐसा ही एक इतना भयानक तूफान मेरे जीवन में आया, ऐसा अंधकार मेरे जीवन में आया, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी घड़ी का सामना भी मुझे करना पड़ जाएगा। संगत जी, मैंने आपको बताया ना, मैंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर रखा था कि फैमिली में अच्छी परवरिश बच्चों को देनी है, वाइफ को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, लाइफ में कभी कोई ऐसा दुःख ना आए कि भई
ये लगे बच्चों को या वाइफ को कि मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं, इसलिए मैं हमेशा संगत जी मेहनत ही करता रहा, अपने लिए समय ही नहीं निकाला। संगत जी एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने हुई। शुरू-शुरू में मेरे हल्का-हल्का पेट में दर्द रहने लगा। मैंने सोचा संगत जी शायद गैस होगी और हो जाता है कभी एसिडिटी हो जाती है कुछ खाने से और कभी-कभी ऐसा होता है डाइजेशन भी हो जाती है जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद मतलब गैस की प्रॉब्लम है। तो संगत जी मैंने जो घरेलू उपचार होते हैं वो किए, जैसे इनो पिया और फिर नहीं आराम पड़ा तो मैं एक पास के डॉक्टर थे, घरेलू डॉक्टर हैं हमारे, वहाँ गया और वहाँ से संगत जी मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया। संगत जी वहाँ से मैं और मेरी फैमिली में मेरे बच्चे सभी दवाइयाँ ले लेते थे, तो मैंने वहाँ से दवाई ली। लेकिन संगत जी उसे खाने के बाद भी आराम नहीं पड़ा। दर्द इतना बढ़ गया कि खाना खाते ही पेट में जलन और तेज़ दर्द होने लगता था। मैं कुछ भी खाता ना संगत जी तो जलन होती थी पेट में और हल्का-हल्का दर्द होना शुरू हो जाता था। संगत जी कुछ ही महीनों में हालत इस कदर हो गई कि मेरा वज़न तेज़ी से गिरने लगा। मैं संगत जी इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। वेट तेज़ी से गिर रहा था और संगत जी मतलब तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी, बहुत ही ज़्यादा खराब रहने लग गई। अब संगत जी मेरा परिवार घबरा गया, मेरी वाइफ़ बोली नहीं आप डॉक्टर को दिखा के आओ, भई आप कुछ क्योंकि संगत जी मैं कुछ भी नहीं खा रहा था और डाइजेस्ट भी कुछ नहीं हो रहा था। गैस, दर्द, जलन, कब्ज़ यही रहता था पेट में। और आप विश्वास नहीं मानोगे मतलब कुछ भी नहीं मैं मतलब भूख लगती थी मुझे पर मैं कुछ खा नहीं पाता था। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। जब वाइफ़ बोली कि नहीं आप डॉक्टर को दिखाओ चलो मेरे साथ। तो हम संगत जी किसी डॉक्टर के पास गए, हमारे घर के पास में ही है। तो उनको दिखाया तो उन्होंने कई टेस्ट मुझे लिखे और उन्होंने कहा कि आप ये टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट देखकर संगत जी डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पेट में गंभीर अल्सर हो चुका है। संगत जी डॉक्टर्स ने तो साफ कहा था कि अगर समय पे इलाज नहीं हुआ तो ये समस्या बहुत खतरनाक हो सकती है। अब संगत जी हम ये सुन के थोड़ा-सा घबरा गए कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि देखो संगत जी बाहर का तो हर कोई देख लेगा, लेकिन शरीर के अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं उसके बारे में संगत जी किसी को भी नहीं पता होता। तो बाहर से तो संगत जी सभी देख लेते, तो वही हुआ बाहर से तो देखो मैंने देखा, लेकिन अंदर क्या पता मुझे क्या हो रहा है। और डॉक्टर्स ने इलाज के लिए बोला जल्द से जल्द, तो संगत जी हमने तो तुरंत ही कह दिया कि भई आप इलाज शुरू कर दो, तो दवाइयाँ मेरी संगत जी वहाँ पे शुरू हो गईं। अब संगत जी दवाई शुरू हुई, कभी-कभी दवाई शरीर को ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि बीमारी सिर्फ़ शरीर में नहीं होती, कर्मों में भी होती है, ऐसा नहीं है। एक होता है संगत जी कि हम दवाई खा रहे हैं वो असर कर रही है, एक होती है दवाई खा रहे हैं लेकिन असर नहीं कर रहा, कर्मों का हिसाब है। क्योंकि जब तक आपके कर्म नहीं कटेंगे, तब तक वो चीज़ें भी असर नहीं होती देखो। और ये फैक्ट है संगत जी, इस चीज़ को आप कभी भी आज़मा के देख लेना, अगर आपको एक फोड़ा हो गया है ना, वो फोड़ा जब तक रहेगा, जब तक आपका उस फोड़े से जो किया हुआ कर्म है, वो कट ना जाए। जब आपका वो कर्म कट जाएगा आपका वो फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो उसी प्रकार संगत जी दवाइयाँ तो मैं खा रहा था पर असर नहीं कर रही थी क्योंकि बीमारी सिर्फ़ शरीर में नहीं थी, कर्मों में भी थी। अब संगत जी दर्द इतना बढ़ गया कि कुछ महीने बाद हालत और ज़्यादा खराब हो गई। बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई। संगत जी कभी-कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि मुझे लगता जैसे पेट में आग लग रही है, जलन हो रही है। बहुत जलन संगत जी, मैं ना उठ पाऊँ, ना सो पाऊँ, बेचैनी, घबराहट मतलब मैं नहीं बता सकता संगत जी वो टाइम पीरियड तो मैं ख़ैर याद भी नहीं करना चाहता। और संगत जी रात के 2-2 बजे तक दर्द से तड़पता रहता था। बहुत दर्द मैं बता नहीं सकता, इतना दर्द से तड़पता था कि मैं संगत जी रो-रो के भगवान से यही कहता कि भगवान मुझे ठीक कर दो। मैं ऐसे अपने आप को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और वाक़ई में देखिए संगत जी
अच्छा खासा इंसान ना नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, वो कहेगा भई मैं अगर पड़ गया तो सभी चीज़ रुक जाएगी, बच्चे भी कहाँ से नौकरी पे भी जा रहा था लेकिन संगत जी नहीं हो पा रहा था मेरे से, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन संगत जी हमें नहीं पता था कि हमारे जीवन में बहुत जल्द गुरुजी आने वाले हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता था और ना हमने कभी सोचा था। पैसे का पैसा जा रहा था, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था, कुछ खा नहीं पा रहा था, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। और तो और संगत जी ऐसा लगता था जैसे कि मानो कि दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब शायद कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि बचना मुश्किल है। और मेरी वाइफ़ बहुत रो रही थी संगत जी, बहुत रो रही थी। बस वो भगवान से यही कही थी कि इनको ठीक कर दो। और संगत जी बहुत सारे रिश्तेदार तो ऐसे भी थे जो अलग-अलग डॉक्टर हमें बता रहे थे, लेकिन संगत जी इधर-उधर भटक के क्या फ़ायदा? इस डॉक्टर पे, उस डॉक्टर पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं था। देखिए इलाज तो सब एक सा ही करते हैं, लेकिन दवाई असर करने वाली बात थी, तो दवाई असर हो नहीं रही थी। फिर संगत जी हमें ये भी नहीं पता था कि देखो हमारे जीवन में जो है गुरुजी का आगमन होने वाला है और कहते हैं ना कोई दर्द मिलता है तो वो दर्द भी हमारे भले के लिए होता है कि उस दर्द में हमें गुरुजी की कृपा प्राप्त होती है। संगत जी एक दिन मैं ऑफिस में गया क्योंकि काम करना भी ज़रूरी था। तो उस दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे एक दोस्त ने जब मेरी हालत देखी तो वो मेरे पास आया और उसने देखा कि मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बहुत टूट चुका हूँ अंदर से। और संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा, "नितिन तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो?" तो संगत जी मैंने उसको बताया कि भई ऐसे-ऐसे मुझे पेट में अल्सर है और पूरी तरीके से बीमारी ठीक नहीं हो रही और पूरी बीमारी की कहानी मैंने उसे बता दी। ना मैं कुछ खा पा रहा, ना मैं कुछ पी पा रहा, ना मैं कोई डाइजेस्ट कर पा रहा, ना मैं कुछ कर पा रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा ही अंदर से कमज़ोर अपने आप को फ़ील कर पा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ने मुस्कुरा के मुझे बोला कि दवाई लेते रहो, लेकिन एक बार गुरुजी के दरबार भी चलो। तो संगत जी मैंने उससे पूछा कि गुरुजी कौन? तो उन्होंने कहा कि बस तुम एक बार चलो, खुद समझ जाओगे कि गुरुजी आखिर कौन है। तुम सिर्फ़ एक बार वहाँ होकर आओ, चलो। तो संगत जी देखिए कहते हैं ना कि दवा से दुआ ज़्यादा काम करती है, तो मैंने इस बारे में अपनी वाइफ़ से बात किया, तो मेरी वाइफ़ ने मुझे कहा कि एक बार हो आओ गुरुजी के दरबार। तो मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गया। तो वहाँ का माहौल देखकर संगत जी मेरा दिल बिल्कुल शांत हो गया, बहुत ज़्यादा शांत हो गया। वहाँ शब्द चल रहे थे और संगत जी गुरुजी का नाम का जाप कर रहे थे लोग। वहाँ मंत्र जाप भी चल रहा था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जैसी संगत जी मैं अंदर गया और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, तो अपने आप मेरी आँखों से ना वहाँ आँसू बहने शुरू हो गए। अपने आप ही मुझे पता नहीं कुछ ऐसा फ़ील होने लग गया कि पता नहीं, मुझे नहीं पता लेकिन मेरा मन शांत हुआ, मेरा दिमाग शांत हुआ, मेरा दिल शांत हुआ और मेरी आँखों से अपने आप आँसू बहने शुरू हो गए। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई मेरे को कि सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत, तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी उस दिन मैंने गुरुजी के सामने बिल्कुल सर झुकाकर नमस्तक होकर मन ही मन कहा कि गुरुजी अगर आप सच में हो ना तो मुझे इस बीमारी से बचा लो। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, अभी छोटी हैं और मैं उनको अच्छी परवरिश देना चाहता हूँ और लाइफ में उनको वो सब खुशियाँ देना चाहता हूँ जो मैंने नहीं देखी। क्योंकि संगत जी मेरे माँ-बाप भी जब मैं 6 साल का था तब चली बसे थे, तो मेरे मामा-मामी ने मुझे पाला-पोसा था। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ हो कि वो भी ऐसे समय का सामना करें। तो मैं गुरुजी के सामने नमस्तक हो गया और संगत जी रियलिटी मैं यही चाहता था कि मेरे जब तक कर्तव्य सारे मैं पूरे ना कर दूँ, तब तक गुरुजी प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों के साथ ही रहने दो। तो यही मेरी पुकार थी वहाँ पे। तो संगत जी कभी-कभी होता है ना गुरुजी को सिर्फ़ दिल से पुकारना पड़ता है और वो सुन लेते हैं। और शायद उस दिन मैंने दिल से ही पुकारा था अपने गुरुजी को, तो शायद मेरी पुकार वहाँ तक पहुँची और उन्होंने सुनी।
उस रात संगत जी जब मैं घर लौटा, तो कई दिनों बाद मुझे गहरी नींद आई। वहाँ लंगर भी किया मैंने, चाय प्रसाद भी किया। मिर्च वाला लंगर था, पहले तो डर रहा था मैं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि तू इसे ग्रहण कर, ये दवाई है। मैंने वो किया। लेकिन एक अलग बात ये थी संगत जी, जब मैं घर का खाना खाता था मुझे दर्द होता था, जलन होती थी। जब मैं लंगर करा तो मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे कोई जलन नहीं हुई। सुबह उठा तो मुझे महसूस हुआ कि पेट का दर्द कुछ कम हो गया और मैंने सोचा शायद ये संजोग होगा। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, सुबह-सुबह ही करना शुरू कर दिया। और संगत जी मैं यही मंत्र जाप दोहराता रहा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप को संगत जी मैं सुबह, दोपहर, शाम करने लगी। फिर संगत जी ये मंत्र जाप ऐसा मेरे मन में रमा कि मैं हर पल, हर सांस ये मंत्र जाप करना मैंने शुरू कर दिया। और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, कुछ दिन बाद मैं फिर से डॉक्टर के पास गया, क्योंकि संगत जी डॉक्टर्स ने कहा था कुछ नए टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो कुछ नए टेस्ट हुए मेरे, और उससे पहले संगत जी मेरे को दर्द कम था, जलन कम थी, लेकिन नए टेस्ट हुए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बोले ये कैसे संभव है? तो मैं एकदम से घबरा गया डॉक्टर की बात सुन के कि भैया वो कौन-सी नई बात हो गई या नई प्रॉब्लम हो गई, तो वो डर सा लगता है ना, तो वही मुझे फ़ील सा हुआ। तो डॉक्टर्स ने पूछा क्या हुआ? तुम कहीं और से भी दवाई ले रहे हो? तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो कहीं और से दवाई नहीं ले रहा। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपका अल्सर पहले से बहुत तेज़ी से ठीक हो रहा है। तो मैं एकदम से हैरान हो गया, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। लेकिन संगत जी मैं इस चीज़ को जानने लग गया था कि किसी दवाई का असर नहीं है, ये गुरुजी की कृपा का असर है। क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वहाँ जो एक बार लंगर करता है ना, उसके अंदर तक के जो भी छोटे-मोटे बड़े कैसे भी रोग हैं, वो गुरुजी ठीक करना शुरू कर देते हैं। और शायद वो रोग गुरुजी के लंगर प्रसाद से ठीक हो रहा था। और डॉक्टर्स कह रहे थे तेजी से, यानी अल्सर तो बहुत बड़े-बड़े अल्सर थे और ये इतनी तेजी से सूख रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। संगत जी धीरे-धीरे कुछ महीने में मेरा दर्द लगभग खत्म ही समझो, कुछ महीने। लेकिन हाँ, मेरे दोस्त के अनुसार मैं दवाई भी चलाता रहा, लंगर प्रसाद भी करता रहा, गुरुजी के दरबार भी जाता रहा और सत्संग भी करता रहा, मंत्र जाप भी सुनता रहा, शब्द भी सुनता रहा। मैंने अपने आप को ये लगा लो संगत जी कि पूरी तरीके से मैंने गुरुजी को अपने आप को समर्पण कर दिया, पूरी तरीके से समर्पित। संगत जी मैं पहले कुछ नहीं खा पा रहा था, लेकिन अब मैं सामान्य खाना खाता हूँ। मेरे को कोई दर्द नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, मेरा बिल्कुल ठीक है और मेरा परिवार, फैमिली बहुत खुश है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी जिस बात की है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे गुरुजी से संबंध बनाने की है, क्योंकि संगत जी देखिए, परेशानी तो मैंने झेली सो झेली, वो बात अलग है। लेकिन मेरे किस्मत में, मेरे भाग्य में मेरे को गुरुजी मिले और उनका प्रेम मिला, उनकी संगत बनने का हिस्सा मिला और गुरु मिले जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि संगत जी, गुरुजी में ही माता-पिता सब मुझे यहाँ मिल गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैं सभी संगत से बस यही कहता हूँ कि अगर जीवन में कभी भी दुःख आए ना, बीमारी आए, परेशानी आए, तो सबसे पहले गुरुजी को याद करो, क्योंकि गुरुजी के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और यकीन मानो संगत जी, ये वो दरबार है जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे अमीर आ जाए, चाहे गरीब आ जाए, चाहे छोटा-बड़ा कोई आ जाए, सब एक समान है उनके लिए, सब एक समान। मैंने गुरुजी से जुड़ने के बाद एक बात सीखी है, दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी, लेकिन
अगर गुरु की कृपा हो ना तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा गुरु जी का नाम लेते रहो और विश्वास रखो, क्योंकि गुरु जी सब देख रहे हैं और सही समय आने पर चमत्कार ज़रूर करते हैं। बस आप विश्वास, भरोसे के साथ अपने गुरुजी के दरबार में जाते रहो और उनसे यही प्रार्थना करते रहो कि गुरुजी हमेशा, सदैव बस आप अपने संगत के अंग संग रहना और हमेशा उनका कल्याण करना। क्योंकि संगत जी मैंने महसूस किया है कि गुरुजी जो है ना, वो छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी हर एक बीमारी का समाधान कुछ तो सत्संग सुनवाकर, कुछ मंत्र जाप करवाकर, कुछ अपने दरबार में लंगर प्रसाद करवाकर ही कटवा देते हैं। तो ये संगत जी उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी कृपा है, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, तहे दिल से शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और कहना तो संगत जी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन बस यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यही कहता हूँ कि गुरु जी हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।